हेलो गाइस, मैं लाजवंती एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और ये क्लास आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हर प्रकार के टेक्नीशियन लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्मी ऊर्जा की वह मात्रा है। ऑप्शन ए, जिसे सामान्य ताप पर एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर रख सकता है। ऑप्शन बी, जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जानी आवश्यक है। ऑप्शन सी, जिससे एक होल को वैलेंसी बैंड में ले जाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी, एक होल सामान्य ताप पर ग्रहण करता है। तो फर्मी ऊर्जा के मैं कुछ पॉइंट्स पे प्रकाश डालना चाहूँगी कि फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसका संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भरे जाने की संभावना, उसे फिलअप करने की संभावना 50% होती है। अशुद्ध सेमीकंडक्टर की स्थिति में फर्मी ऊर्जा का जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य जो गैप होता है वो 50% होता है। अगर एन टाइप की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड का जो गैप होता है उसमें ये वैलेंसी बैंड या अर्थात चालन बैंड के निकट पाया जाता है। और अगर पी टाइप के अर्धचालक की बात करें तो ये जो रेशो है ये कंडक्शन बैंड के पास पाया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध व्यवहार। तो रिवर्स बायस की स्थिति बतानी है। ऑप्शन ए, बहुत कम होता है। ऑप्शन बी, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिवर्स बायस की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारा नॉर्मली ये पीएन जंक्शन डायोड है। रिवर्स बायस की स्थिति तब होती है जब पी सिरे को हम नेगेटिव से और एन सिरे को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये रिवर्स बायस की कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं, पी टाइप के होल्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव सिरे की तरफ आकर्षित होंगे, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव साइड पे फ्लो होंगे। तो जिसके कारण ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और यहाँ पे डिप्लेशन लेयर काफ़ी बढ़ जाएगी। बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि रिवर्स बायस में जो डायोड का प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, और जो बैरियर का वोल्टेज होता है, यहाँ पे बैरियर का जो वोल्टेज है ये भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा राइट आंसर होता है कि रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध व्यवहार बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन जंक्शन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नॉर्मल हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे। ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया, इसे हम रिवर्स बायस की कंडीशन में ले आते हैं। ये हमारा रिवर्स बायस हो गया। अप्लाई करेंगे, इसमें हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन है ए, मेजॉरिटी कैरियर्स पोटेंशियल ड्रॉप की दिशा में फ्लो करते हैं। नहीं, वो ऑपोजिट दिशा में फ्लो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा। बैरियर पोटेंशियल रिवर्स बायस की कंडीशन में बैरियर बढ़ जाता है। और ऑप्शन सी, थर्मल जनरेटेड मॉनिटरी कैरियर्स के कारण सैचुरेशन धारा प्रवाहित होगी। ये हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी टाइप अर्धचालक में होते हैं, ए, होल्स की मात्रा अधिक होती है। बी, होल्स नहीं होते। ऑप्शन सी,
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पी टाइप अर्धचालकों की बात की गई है, तो पी टाइप के अर्धचालकों में होल्स की संख्या अधिक होती है। यहाँ पे अगर एन टाइप की पूछी जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पी टाइप अर्धचालक में होल्स की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर। तो चलिए पी एन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। पी को हम पॉजिटिव सिरे के बैटरी से और एन को हम नेगेटिव सिरे के बैटरी से जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो होल्स हैं वो एन टाइप मटेरियल की तरफ आकर्षित होंगे और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप की तरफ आकर्षित होंगे, जिसके कारण यहाँ की जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि नॉर्मली ब्रेकडाउन की स्थिति नहीं होगी, ये हमारा नॉर्मली एक डायोड की तरह काम करेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, डिप्लेशन क्षेत्र कम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीना डायोड की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। तो ऑप्शन है चार्ज कैरियर की क्रिस्टल आयनों से टक्कर के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी स्किन इफेक्ट पर, ऑप्शन सी उच्च फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने पर, ऑप्शन डी प्रबल विद्युत क्षेत्र पर। प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सहसंयोजी बंध टूटने के कारण। तो ज़ीना डायोड के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़ीना डायोड जो है रिवर्स बायस पे काम करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर गलत होगा। ये स्किन इफेक्ट पे भी काम नहीं करता और इसमें जो है नॉर्मली ये रिवर्स बायस की स्थिति में होता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है और ये ब्रेकडाउन की स्थिति में कार्य करता है। अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये नॉर्मल पेन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा, लेकिन ये अगर रिवर्स बायस में होगा तो ये ज़ीना डायोड की तरह काम करेगा। और इसकी नॉर्मली कार्यप्रणाली ये होती है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फील्ड के कारण कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, सहसंयोजी बंध होता है, वो टूट जाता है। इस वजह से इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन का परमाणु भार। सिलिकॉन का परमाणु भार होता है, ऑप्शन मैं बताना चाहूँगी, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 38। तो सिलिकॉन का परमाणु भार होता है ऑप्शन नंबर ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा का फ्लो अधिक होता है। धारा का फ्लो ऑप्शन है पश्च अभिनत में अर्थात रिवर्स बायस में, ऑप्शन बी किसी भी अभिनत में नहीं यानी किसी भी डायरेक्शन में नहीं, ऑप्शन सी ऊपर जा रहा है अभिनत में, या ऑप्शन डी अग्र अभिनत में अर्थात फॉरवर्ड बायस में। तो हाँ, जो धारा का फ्लो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो टेलीविज़न में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला अर्धचालक होता है नॉर्मली, ऑप्शन है पी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी एन और ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक में होता है, ऑप्शन ए धातुई बंधन, ऑप्शन बी आयनिक बंधन, ऑप्शन सी सहसंयोजक बंधन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंधन। तो चालक में नॉर्मली कंडक्टर जो होता है उसमें धातुई बंध पाया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपधातु प्राय होता है। उपधातु ऑप्शन है ए चालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी चालक थी कुचालक थी, ऑप्शन डी अर्धचालक। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड धारा का प्रवाह होता है दोनों दिशाओं में, एक दिशा में, बिना दिशा में या उपयुक्त दिशा में। तो डायोड जो है वन डायरेक्शनली डिवाइस होता है, एक ही डायरेक्शन में ये डिवाइस काम करता है। ये हमारा हो गया डायोड। ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका नेगेटिव सिरा कैथोड। जो धारा होती है वो एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ जाती है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श डायोड आइडियल डायोड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है, एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड तथा रिवर्स बायस दोनों दिशाओं में प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन बी, एक आदर्श डायोड का बायस फॉरवर्ड बायस में अनंत तथा रिवर्स बायस में शून्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी, एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड बायस में शून्य तथा रिवर्स बायस में अनंत प्रतिरोध होता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस पूछा है किस साइड होता है, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध शून्य होगा, जबकि रिवर्स बायस में अनंत होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछा गया है। ऑप्शन है, वैलेंसी एवं कंडक्शन बैंड के मध्य होता है। ऑप्शन बी, वैलेंसी एवं कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है। ऑप्शन सी, सदा शून्य होता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फॉरबिडन गैप नॉर्मली इसे हम पोटेंशियल बैरियर को कहते हैं और ये जर्मेनियम में 0.7 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन पे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि ये वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीना डायोड को प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फॉरवर्ड बायस में, ऑप्शन बी रिवर्स बायस शून्य बायस में, ऑप्शन सी रिवर्स बायस में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि जीना डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ऑप्शन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स के मेजॉरिटी कैरियर्स वाले डिवाइस के बारे में पूछा गया है। अगर इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया होता तो इसे हम एन टाइप बताते, लेकिन इसमें डिवाइस के बारे में पूछा गया है तो हमारे ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक डिवाइस है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रिक्टेड सेमीकंडक्टर पर विद्युत अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन गति कर जाते हैं। ऑप्शन ए कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन बी एम्प्टी खाली कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन सी किसी भी बैंड में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो खाली अर्थात एम्प्टी कंडक्शन बैंड में करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।